होटल सिपा के कमरे में मैं मेज पर लेटी हुई थी जब मसाजर ने दरवाजा बंद कर दिया। आराम से लेटे। उसकी आवाज नर्म थी, हाथों में तेल, सफेद यूनिफॉर्म। कमरा खामोश था, सिर्फ हल्की मौसीकी चल रही थी। सिर्फ हम दो रह गए। उसका नाम मालूम नहीं था। होटल के सिपा में काम करता था। पहले कभी नहीं मिला था। आज थकावट के बहाने मसाज बुक किया था। मसाजर ने तेल गरम किया और मेरे कंधों पर हाथ रख दिए। दबाव दुरुस्त था। मैंने आंखें बंद कर ली। उसके हाथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ सरके। मैंने रोका नहीं। तेल की महक कमरे में फैल गई। वो मेरे करीब झुक गया। यहां भी दर्द है? मैंने कुछ नहीं कहा। उसके हाथ मेरी पीठ पर फैल गए। गर्मी बढ़ गई। वो मेरे बिल्कुल करीब आ गया। तेल वाली उंगलियों से उसने मेरे बालों को हटाया और मेरे माथे पर होंठ रख दिए, हल्के से। मैंने आंखें बंद रखीं। सांस रुकी सी रह गई। उस सिपा के कमरे में हमने एक दूसरे को महसूस किया। मेज की नरमी, तेल की चिपचिपाहट और जिस्म की गर्मी सब मिल गए। सांस तेज चलने लगी। हमने एक दूसरे को मसाज के बहाने कबूल कर लिया। बाहर कॉरिडोर खामोश था। अंदर सिर्फ हमारी सांसों का मेलाद था। कपड़े तेल से लथपथ हो गए। वक्त का पता नहीं चला। जब अलग हुए तो मसाजर ने मेरा हाथ दबाया और तौलिया पकड़ा दिया। अब आराम करें। मैंने कपड़े दुरुस्त किए। वो बाहर चला गया। मैंने मामूल का चेहरा बनाया और कमरे से निकल गई। होटल के कमरे में पहुंचकर भी जिस्म की गर्मी याद रही। अगले दिन फिर सिपा गई। कुर्बत बढ़ती गई। शिद्दत गुज़िश्ता बार से ज्यादा हो गई। सांस भारी होने लगी। कई दिन ऐसे गुजरे, कभी कंधे के बहाने, कभी पीठ के। हर बार सिपा के कमरे में मुलाकात। कभी सिर्फ लम्स, कभी बोसा, कभी मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के करीब हो जाना। मैं जानती थी ये मसाजर है, मगर तेल और मूसीरती ने सब छुपा लिया। एक दिन मसाजर ने बताया कि उसे दूसरे होटल में भेज दिया गया है। वो जा रहा है। मैंने सिर्फ मेज की तरफ देखा। आखिरी मुलाकात सिपा में हुई। हमने आखिरी बार एक दूसरे को महसूस किया। शिद्दत ज्यादा थी। जब अलग हुए तो उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और सर हिलाया। ख्याल रखना। मैंने जवाब नहीं दिया, बस तौलिया उठाकर निकल गई। अगले दिन नया मसाजर आ गया। अब मैं कभी कभार होटल जाती हूँ। पुराना सिपा खाली लगता है। कभी कभार रात को लेटी हुई तेल की महक याद आ जाती है। उसका हाथ, मौसीकी, जिस्म की गर्मी। मैंने कभी किसी से नहीं कहा। मेज ने जो महसूस किया वो मेज में ही रह गया। न तौलिए ने पूछा, न किसी ने नोटा। होटल सिपा में मसाजर के साथ वो घड़ियां अब सिर्फ मेरे आराम की आदत का हिस्सा हैं। मैं रोजाना नई जगहों पर लेटती हूँ, नए तेल सूंघती हूँ, और वो लम्हे आहिस्ता आहिस्ता खुशबू के साथ बहते जाते हैं। कभी कभार हाथ रुक जाता है, फिर दोबारा चल पड़ता है। यही अब बाकी रह गया है।